मिथिला टीवी में अपने तमाम आबाल वृद्ध के स्वागत अछि। अखिल भारतीय मिथिला संघ मैथिलक सर्वश्रेष्ठ संस्था 21 दिसंबर 2024 शनि दिन दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक समसामयिक विषय पर परिचर्चा आयोजित केलक। परिचर्चा के विषय छल मिथिला में उद्योग आ पर्यटन के संभावना। यही परिचर्चा के अध्यक्षता बिहार के वर्तमान उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र सुपुत्र जगन्नाथ मिश्र भाजपा के विधायक केलथि। यही अवसर पर सभागार में उपस्थित विद्वत जन, श्रोता एवं दर्शक के संस्था द्वारा बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री सँ सीधा प्रश्न पूछबाक अवसर प्रदान कयल गेल। बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री जनता के सवाल के जवाब में की कहला आ अपन वक्तव्य में की कहला से पहले सुनो। अतिथि महोदय के सम्मान करिए। आर्यन मिश्रा जी से हो आग्रह जो अपने आ जाइए। आर्यन मिश्रा जी अपने आयल जाए। हमारा सभक मुख्य वक्ता आजुक समारोह अतिथि जे मिथिला में परिचय के मोहताज नहीं छे। सब गोटे हम सब नीक गोटे जाने नीक जका जानी छिए। एकटा समृद्ध राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला परिवार से आबैत छे। बिहार सरकार में बहुत दीर्घ अवधि से मंत्री छे। गन्ना मंत्रालय, आपदा प्रबंधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय सबसे होइत एखन उद्योग आ पर्यटन एहि दुनू मंत्रालय के काज देख रहा छे। हम आमंत्रित करब आदरणीय श्री नीतीश मिश्र जी का। कृपया मंच पर आइए। बहुत धन्यवाद नीतीश जी। हम ई माइन के आयल छी कि अपन परिवार में चर्चा भ रहल है और धन्यवाद देवन आदरणीय विजय बाबू के जे हमरा लगातार संपर्क में रह के यहाँ के आवे के और यहीं के दोनों विभाग पर चर्चा है तो अवश्य आवी। और हमरो एहन कोनो मंच नहीं भेटल रहा कि जेमे जे किछ काज कर रहल छी विशेष तौर से मिथिला ले किछ अपने सबसे हम साझा कर सकी। मंच पर उपस्थित हमारे सबके अभिभावक आदरणीय विजय चंद्र झा जी, राजकिशोर जी, जिनका अपने सब बहुत रिटेल आईटी के संदर्भ में अपने विचार सुनलिए। आदरणीय भैरवलाल दास जी एक बड़ पैघ अनुभव राखे छथि विभिन्न क्षेत्र में और हमेशा कोना किछ बढ़िया भ सके हमें हमेशा प्रयासरत रही छथि। शिक्षाविद अविनाश जी जे विशेष तौर से सिक्किम से अयला और हम प्रसन्नता भेल कि टूरिज्म पर पीएचडी भेल छन हुनकर और संचालन करत रितेश पाठक जी और अपने सब तमाम सम्मानित बुद्धिजीवीगण। कोना प्रारंभ की करी की कही लेकिन किछ प्रश्न से शुरू करब हम और हमार प्रयास रहत कि कनिक इंटरैक्टिव राखी। काल्हि बिहार ले एकटा बड़ पैघ दिन रहे। हम अपने एहन की काल्हि पैघ भेले केओ किछ कहि सकै छियै? 1,80,000 करोड़ के एमओयू साइन भेले है। कते के जानकारी नहीं छे बात के कनी हाथ उठायल जेते ईमानदारी से जिनका जानकारी नहीं छे। 2 दिवसीय निवेश के कार्यक्रम रहे बिहार बिजनेस कनेक्ट। धन्यवाद अपने की जानकारी है और बिहार में 2 विभाग उद्योग और पर्यटन और ये दोनों एहन विभाग के जिम्मेदारी हमारा भेटल है
कि हम जब तक बिहार से बाहर जाए छी तो बिहार परसेप्शन के शिकार छे और हम हमेशा कहे छी कि बिहार हैज बीन विक्टिम ऑफ परसेप्शन। बहुत गोटे के मन में एक धारणा बिहार के बारे में बनल छे, जखन बिहार एको बेर गेल नहीं छे लेकिन मन में बैसल छे कि बिहार ऐसा है वैसा है, और ओहि में बिहार में निवेश आवे, बिहार में पर्यटन बढ़े, एहि में हमरा प्रयास करे के रहे। तो लगातार प्रयास कऽ एक एहन माहौल बनवे के प्रयास कलौ। पिछलो साल निवेश के सम्मेलन भेल रहा, लगभग 53,000 करोड़ के प्रस्ताव आयल रहे, और एहि बेर जे काल्हि समाप्त भेलै है तो 1,80,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव जिनमें MOU साइन भेलै है सरकार के संगे। आब एकर हमर सबके जवाबदेही है कि एकरा एग्जीक्यूट कऽ के एकरा प्रोजेक्ट और कार्यान्वित हम सब कराबी। बिहार में इतिहास में निजी निवेश में एतेक पैघ MOU आइ तक नहीं भेले। तो बिहार के एकटा हम काल्हि जखन केओ पूछैत रहत कि क्या होगा इसमें, यहाँ मतलब कौन संदर्भ में एकरा कोना देखे छिए, तो यह कहलिए कि एक बिहार के नए औद्योगिक युग की शुरुआत हो रही है। और अब अखनो किछ लोग के कंपैरिजन अगर करब तो लागत कि नहीं उस राज्य में जतेक आबे बिहार में की है, लेकिन जे राज्य में निवेश बेसी या MOU बेसी आवे छै ओकरो कहियो शुरुआत भेल हेतै। हम सब लेट स्टार्टर छियै, एहिमे कोनो एडमिट करे में कोनो नहीं छै, हम सब बहुत पाछू छी। अखनो राष्ट्रीय स्तर पर देखल जेते या अलग राज्य से तुलना में देखल जेते, लेकिन बड़ पैघ कदम हम सब बढ़लहुँ है काल्हि 1,80,000 करोड़ के प्रस्ताव के लऽ कऽ, और ई बिहार के विभिन्न हिस्सा ले छै। ई कखनो नहीं छै कि यहाँ कोनो खास हिस्सा ले छै या खास जिला ले छै। जे प्रस्ताव एलैए बिहार के प्राय सभी जिला के किछ न किछ लाभ जरूर भेटतै, और हमर सबके पॉलिसी एहन है, हमर सबके नीति एहन है कि लोग आकर्षित भऽ रहल छै। और आगू वाला समय में निश्चित तौर से ई जे हम सब 1,80,000 पढ़ेलहुँ है, पिछला बेर से 3 गुना से बेसी राशि के MOU भेलै है, आगू जे हेतै तो इससे पैघ हेतै। दोसर प्रश्न एकटा हम पूछब, किनको ई जानकारी है कि हम उद्योग आ पर्यटन मंत्री कतेक दिन से छी? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? ये 3 महीना कोड ऑफ कंडक्ट जून तक तो इतना चलो। तो हम टेक्निकली 7 जून से हम माने छी, और आइ हम सब छी 21 दिसंबर। तो कोड ऑफ कंडक्ट भेल रहे समाप्त 7 जून का। 15 मार्च के शपथ ले लो, 9 वर्ष के अवधि के बाद 2015 में रही अंतिम फरवरी में 9 साल तक 4 साल तक विधायकों नहीं रहलो, लेकिन 5 साल, और फिर 15 मार्च 2024 के शपथ ले लो, और वह दिन कोड ऑफ कंडक्ट लागू भ गेल रहे। तो प्रैक्टिकली अगर देखल जाए तो 7 जून से कार्य प्रारंभ कल, और 7 जून से प्रारंभ कल, 11 जून का हमारे पहले इन्वेस्टर मीट रहा फर्स्ट। और अखन तक हमारा लगे पर्यटन और उद्योग अगर हम मिला ली तो 15 से बेसी 6 महीना के अंदर में इन्वेस्टर मीट कलो, जाकर बात कलो। बहुत के लागत रहे कि इन्वेस्टर मीट में क्या होता है, लोग क्यों करते हैं, लेकिन हर एक जगह जाके कि भाई बिहार क्यों, क्या नहीं, बिहार की एडवांटेज है, बिहार लोग क्या आवे, तो ये करे के प्रयास करो। समय नहीं कहूँ अब कहते कब देर अब अपने सब रहे चाह, लेकिन हमारे प्रयास रह जे किछ एहन विशेष कलो है वो जरूर अहाँ के बताबी। बाबा विद्यापति के आदरणीय जिक्र केला, कितने गोटे की जानकारी रहे या कितने गोटे की जानकारी नहीं रहे से हमरा कहो कि विद्यापति के डी के उनका स्थान पर किछ निर्माण कार्य की स्वीकृति भेटल है, कितने गोटे के जानकारी नहीं ऐसे कहूँगा। ईमानदारी से कोनो परीक्षा थोड़ी चाहिए जिनका जानकारी नहीं है कि हम कोनो काज भ रहल है। उगना महादेव में लगभग 14.5 करोड़ के राशि की स्वीकृति भ गई, किनका जानकारी नहीं है अपने के। एक हम सब प्रयास कलो पर्यटन विभाग में, मेरा प्रखंड मेरा गौरव, माई ब्लॉक माई प्राइड, 2 अक्टूबर पे शुरुआत के रही। 15 नवंबर तक
एहिमे लोग के अपन प्रखंड के कोनो एक स्थान के बारे में ओकर फोटो ओकर वीडियो डाले के अवसर दिलो, क्या हमर सोच रहा है कि हर एक प्रखंड में किछ ना किछ विशेष है और एक माध्यम भेटे सबके कि सबके लागे कि नहीं प्रमुख स्थान समूह स्थान का विकास होना चाहिए, नहीं भ रहा है एक विभाग लगावे किनका के जानकारी कितने गोटे की जानकारी रहे ये प्रयास के तीन चार आदमी। अब ये एक मौका है जना हम सब अच्छा चलो एक आध फिर आगे पूछी एक बड़ पैघ पॉलिसी हम सब आनलो अखन किछ दिन पहले ओकर नाम छै मुख्यमंत्री होम स्टे पॉलिसी, चीफ मिनिस्टर होम स्टे पॉलिसी। होम स्टे पॉलिसी की छै विभिन्न राज्य जेकर पूर्ण इकोनॉमी टूरिज्म पर चले छै, तो बहुत जगह जब तक होटल उटल ओतेक नहीं होइ छै तो लोग निजी आवासो दै छै जेना बेड एंड ब्रेकफास्ट B&B सब अपने सब सुनैत हेबै। तो एहन एक पॉलिसी हम सब आनलिए एकर जानकारी है अपने सबके दू तीन गोटे के। अखन जेना स्वच्छता के बात भेले बिहार के लगभग अगर हम सही छी तो 31 एहन प्रमुख स्थान जतऽ टूरिस्ट के फ्लो बहुत बेसी छै और ओतऽ जन सुविधा केंद्र बहुत डिप्लीटेड कंडीशन में एकदम मेंटेन्ड नहीं है, जाय लायक नहीं है, नहीं जतऽ छै सेम कह रहल छी जतऽ छै बनल तो ओकरा ठीक करे ले या रख रखाव करे ले अखन हम सब किछ दिन पहले सुलभ संस्था के संगे इकरारनामा क के मंत्री परिषद से निर्णय ल के मेंटेनेंस के जिम्मा उनका दिलिए ने। अब 2-3 दिन में उनकर संगे एग्रीमेंट है जानकारी है अपने सबके किनको। आप ई हमर कहे के अभिप्राय यह है कि जे काज हम सब कर रहल छी अगर अपने सब जानकारी नहीं रखबे से सोशल मीडिया के समय में तखन तो हम सब यह खाली परिचर्चा पर रह जेबे। भैरव बाबू जतेक बात कहला अखन एहन बहुत ही चीज है जे पर हम सब काज कर रहल छी और आई जना हम बता दी अगर आप हमरा अगर अनुमति दे तो पर्यटन पर अगर हम किछ विशेष कहब कि की केलो है अगर हो सके 2-4 टा तो हमरो पीपीटी तैयार है लेकिन हमरा फिर बुझायल कि मतलब अब कड़ी नहीं कड़ी व्यवस्था रहे नहीं रहे अखनो आने छी लेकिन जे हम अपन स्मरण शक्ति से हम याद कऽ के अपने के कहे छी विद्यापति डी के स्वीकृति भ गेलै लगभग 16.5 करोड़ के योजना टेंडर भ गेलै। उगना महादेव ओकरो टेंडर भ गेलै। बाबा विदेश्वर स्थान शांतिनाथ महादेव मंदिर सीतामढ़ी में माँ जानकी के नाम पर एक होटल रहे बहुत पर्यटन विभाग के बहुत जीर्णशीर्ण अवस्था 29 करोड़ की स्वीकृति कऽ देलहुँ सीतामढ़ी में माँ जानकी के ओतऽ सीतामढ़ी में बढ़िया होटल बनल। सिंहेश्वर स्थान में होटल बन रहा है। सबसे पैघ भारत सरकार से हमरा सबके एक बैठक भेल रहे शिलोंग में पूर्वी क्षेत्र के राज्य के और उस समय में अपन पर्यटन मैप हमरा सबके प्रस्तुत करे के रहे भारत सरकार के आदरणीय मंत्री जी के समक्ष। हम सब में पूरा बिहार के रोड मैप प्रेजेंट के लिए और हमरा सबके कहल गेल कि सेंट्रल असिस्टेंस केंद्रीय सहायता से अहाँ सबके 2टा प्रोजेक्ट भेटत जल्दी प्रोजेक्ट पठाकर बना कर पठवे के 98 करोड़ में सहरसा में मत्स्यगंधा झील में ओकर सौंदर्यीकरण और तौर पर ग्लास ब्रिजो के प्रस्ताव छे बने ओकरो टेंडर भ गेलै सैंक्शन भ गेलै कैबिनेट से अप्रूवल भ गेलै और सबसे पैघ भारत सरकार से अप्रूवल भेटल 5 दिन के अंदर में राज्य सरकार से मंत्री परिषद से स्वीकृति भेटल 2 दिन के अंदर टेंडर भ गेलै। आसनपुर कुपाहा कोसी महासेतु से ठीक पहले रोड साइड एमिनिटीज के बाद भेले 29 करोड़ के रोड साइड एमिनिटी के स्वीकृत हो चुकल छी टेंडरो भ गेलै। अगर फिर इम्हर आर आगू हम सब बढ़ी तो बाबा धाम मिथिला से प्राय लोग जाए छे तो हरेक जगह से जाए छे। हमर मन में रह गेलै जे कष्ट होइ छन लोग के जे पर्यटन विभाग के कुछ सुविधा तो बनल छे खाली सावन महीना में नहीं रहे पड़ा 365 दिन करे के प्रयास करी तो लोग हमेशा जाइत रहे छे। सेहो व्यवस्था हम सब के लिए कि जे किछ केंद्र हमर सब के परमानेंट होता है ओतऽ एक बेसिक व्यवस्था रहे। और असरगंज में अखन एक बहुत पैघ कांवड़िया सबके ठहरे लगभग 14.5 करोड़ रुपया के योजना के स्वीकृति के लिए टेंडर ओकर भ गेलै। सबसे पैघ हमरा लगे तीतून तक कि 4 हमरा से छूट रहा है माँ कात्यायनी खगड़िया में ओकर प्रोजेक्ट के स्वीकृति हम सब दऽ देने छियै
अखन हम सब विद्यापति जी के विद्यापति नगर समस्तीपुर में ओकर काज कऽ रहल छी कि जमीन के किछु कागज अखन हमरा सबके प्राप्त नहीं भेटल है, प्राप्त नहीं भेल है, तो ओकरो स्वीकृति भऽ जाए। माँ सीता पुनौरा धाम 50.5 एकड़ जमीन अधिग्रहण करे के प्रस्ताव स्वीकृत कऽ देलहुँ। 120 करोड़ रुपया जे सैंक्शन कऽ देलियै और 120 करोड़ रुपया स्वीकृति, और हमरा लागे ये 6 महीना से कम समय में जो अधिग्रहण की पूरी कार्रवाई है से भ जेतै। और आइ आदरणीय श्री नृपेंद्र मिश्र जी जे अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष है, उनका से आइ हम और पर्यटन विभाग के सचिव आइ हम दोनों गोटे भेंट कऽ के अइयै है और हमर सबके की प्रस्ताव है और कोना अयोध्या राम मंदिर के तर्ज पर माँ जानकी के मंदिर हम सब बनाबी, उनका से आइ मार्गदर्शन हम सब लेलियै में और ओहि दिशा में बहुत तेजी से हम सब काज कर रहे हैं। और एकटा कमी हमरा लागि रहा है कि जते कह रहा छी शायद ओते जानकारी नहीं है सबके, और लेकिन हमरा लगे कि जानकारी राखल जाए। दोनों तरफ दोनों फायदा होय छै कि एकटा अहूँ के प्रसन्नता है कि किछ काज भ रहल है अपन गांव में, अपन माइट में, अपन राज्य में, और दोसर अगर लागे कि किछ कमी रह रहल है, किछ छूट रहल है हमरा सबसे, तो सेहो अहाँ सब साझा कऽ सकै छी। बहुत सर्किट के बाद भेल हम सब प्रयास कर रहल छी, चाहे अखन जे हम सब किछ अखन प्रयास प्रारंभ केलहुँ है ओहिमे मंडन मिश्र धाम और माँ उग्रतारा के परियोजना बन गए है। जमीन के कागज नहीं आले डीएम सहरसा से, तो स्वीकृति हम सब कऽ देबै। ओकर अलावा उच्चैठ भगवती में सेहो प्रयासरत छी कि जमीन के ओतऽ किछु कठिनाई छै, कियाकि एकटा नेशनल हाईवे बन रहल है 527 जे माँ उच्चैठ भगवती से माँ उग्रतारा के कनेक्शन हेतै, ओहिसँ वो प्रयास कऽ रहल छी। और जतऽ मंडन मिश्र जी, शंकराचार्य जी और भारती जी के शास्त्रार्थ भेल रहे, वो जगह एक भावना रहे लोग के कि नहीं ओतऽ किछु काज होय के चाही, तो ओकरो पर काज कऽ रहल छी। बाबा लक्ष्मी गोसाई के बारे में ओहो बहुत सुझाव आयल, ओहो पर काज कऽ रहल छी। आईची जी के जे स्थल छै ओकरो पर किछु काज पर हम सब लागल छी। और एक बृहद शिव सर्किट से जे चाहे वो कुशेश्वर स्थान से लऽ कऽ सिंहेश्वर स्थान तक होय, ओहि में किछ विकास के किछ काज होय, और बिहार के हरेक क्षेत्र से, चाहे भागलपुर होय, कटिहार होय, जतऽ जतऽ चाहे पूर्वी चंपारण में सोमेश्वर धाम होय, मतलब हरेक जगह के प्रयास कऽ कऽ, कियाकि पोस्ट कोविड रिलीजियस टूरिज्म में बहुत बूम एलै है और ओकरा टैप करे ले किछ फिगर अपने सब लगायल फॉरेन टूरिस्ट के या जे डोमेस्टिक टूरिस्ट है, तो डोमेस्टिक टूरिस्ट के टैप करे के बहुत प्रयास हम सब कऽ रहल छी। और ओहिमे रिलीजियस टूरिज्म एक बड़ पैघ सेक्टर है। हम हर एक जगह धन्यवाद दै छी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के। अपने सब कोनो दृश्य करमचद डैम के देखलिए है कि कैमूर के देखलिए, बहुत सुंदर होता, देखबे तो लागत नहीं कि बिहार है। और ओतऽ एडवेंचर टूरिज्म के ओतऽ भारत सरकार से 50 करोड़ के योजना स्वीकृत भेलै, जेना सहरसा के भेलै वैह ढंग से ओतऽ भेलै। ओतऽ इको टूरिज्म के बड़ पैघ सेंटर हम सब बना रहल छी। पटना में अखन 3टा हमरा लागे ये जनवरी फर्स्ट वीक में 3 बड़ पैघ 5 स्टार के प्रपोजल लऽ कऽ हम सब आबि रहल छी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। अंतिम एकटा बैठक खाली रह गेलै, तो स्वीकृति के बाद पटना में 3टा नया 5 स्टार होटल जे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हेतै, ओकर शुरुआत मतलब ओकर टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हेतै। और जिलों में टूरिज्म पॉलिसी पहले नहीं रहे, अपने कहलिए कि अंतिम में है, पहले तो टूरिज्म में पॉलिसी नहीं रहे, तो आप कम से कम पॉलिसी है। और पॉलिसी में सुझाव अखन किछ दिन पहले हम सब एक बैठक केने रहिए, ओहिमे टूरिज्म पॉलिसी में की चेंजेस होय के चाही, कियाकि अखन शुरुए भेलै तो बहुत स्वाभाविक है कि बहुत फीडबैक हेतै, तो ओहिमे हम सब की जे आवश्यक चेंज से हेतै और जिलो स्तर पर ठीक होटल आबि जाए। और ओहिमे हम सब प्रयासरत छी, और ओहिमे जे संशोधन करे के हेतै, कियाकि जिला में 5 स्टार अखन नहीं हेतै, लेकिन अगर हमारे सबके टूरिस्ट फ्लो बढ़े, बड़ जवाबदेही है कि अगर टूरिस्ट की संख्या बढ़े छे तो हमरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा तो टूरिस्ट फ्लो नहीं बढ़त। और हमारा सबके संगे प्रॉब्लम है कि टूरिस्ट जो आवे छे वो स्टे नहीं करे छे, मतलब अगर हमरा कतौ जाय के दर्शन करे ले तो हम दर्शन केलौं, और जे हमरा से तुरंत में है तो हम वापस लौटे ले हम चाहे छी। तो हम सब एहि पर काज कर रहल छी कि अगर कोई टूरिस्ट जाय छे तो जरूर रुके,
सैनिटेशन के बात अपने करिए और हम ऑयल कंपनीज क्या कि पेट्रोल पंप के एक एक्सेस है हर एक जगह और ऑयल कंपनीज के संगे हमरा लागे ये 2-3 राउंड के बैठक भ चुकल है जे बिहार टूरिज्म कॉर्पोरेशन और जे जते ऑयल कंपनीज जिनका रिटेल आउटलेट्स है उनकर संगे एक MOU करे के यहाँ बेसिक जे एक पब्लिक कन्वीनियंस के एक सेंटर अपने बनबियो किसी यूटिलिटी स्टोर दियो किसी मेडिसिन शॉप दियो उनका मैंडेट है उनका करे के है लेकिन वो सब करे नहीं है वही में हम कहिए कि अगर हमारा सब एक स्कीम फॉर्मुलेट करे के तो हम सब एक टूरिज्म में हम सब एक स्कीम फॉर्मुलेट करी और अगर आवश्यक हो तो जे अवेल करे ले चाहे छे और ओनाहिए जे हमर टूरिज्म पॉलिसी है वे साइड एमिनिटी के लिए शुरू करे ले बहुत युवा सब आगू आए रहल छे उद्यमी आगू आए रहल छे जे अपन स्मॉल सेटअप में चाहे वो छोट होटल हो या एक तो देखबे तब NHO पर बहुत विस्तार भ रहल है और जिनका जिनका जानकारी बल्कि हम तो अपने सबके कहब कि जानकारी जरूर साझा करियो ऑनलाइन उपलब्ध है जो टूरिज्म पॉलिसी है वो जानकारी अपने जरूर साझा करियो तो हमारा प्रयास है जहाँ तक मिथिला और अपने की जानकारी दो दी कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय में लाइट एंड साउंड के किस कार्यक्रम हम सब प्रारंभ करे के प्रस्ताव अखन VC के NOC ले इंतजार में छी हम पूरा प्रोजेक्ट बन कर राखल है वाइस चांसलर से NOC हमरा भेट जाइए तो दरभंगा में एक लाइट एंड साउंड के बहुत बृहद एक कार्यक्रम बहुत लोग के डिमांड रहे कि जे फोर्ट के जे पोटेंशियल छे जे होई के चाहिए तो ओकरो ले हम सब छी प्रयासरत अगर VC के NOC हमरा भेट जाइए अपने सब जे प्लान जे है कि एते होय के चाहिए विश्वविद्यालय अलग बन जाए ऊपर तो हम अखन नहीं कमेंट कर सके छी लेकिन हमरा लगा जे सिचुएशन जे परिस्थिति है ओमे हम बेस्ट की कह सके छी ओमे हम करे के जरूर प्रयास कर रहल छी फसाड लाइटो ले कि कोना जे कैंपस है पूरा ओकरा कोना ओकर वॉल्स के हम लाइटिंग किछ कर दी कि जे सुंदर लागे कि जे भव्य लागे वो हम प्रयासरत छी लेकिन चाहे उत्तर के इश्यू है बहुत जगह या राजनगर के हो तो किछ अपने जानकारी अपने के इच्छे क्या कि पूरा स्वामित्व नहीं है लेकिन ओकर अलावो बलराजगढ़ में जना ASI के प्रोटेक्टेड साइट है तो बहुत किछ हम सब नहीं कर सके छी लेकिन राजनगर और बलिराजगढ़ में हम स्वयं उत्तर के अंचलाधिकारी से बात कर कि आसपास कहीं भी जमीन है तो थोड़ा उपलब्ध करा दीजिए कि हम बेसिक एमिनिटीज एक फैसिलिटीज एक छोटा कैफेटेरिया कुछ रेस्टरूम तो बनवे ले चाहे छी देखिए छी अगर वो आबि जाइए तो मतलब एक तरह से कही कि हमारे भाव ये है कि जे हमारे सबके पोटेंशियल है चाहे रिलीजियस टूरिज्म के या इको टूरिज्म के वाटर टूरिज्म बहुत बढ़िया बन रहा है हमारा सब टाइगर रिजर्व है कहते कि बुझल है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बहुत पैघ एक टाइगर रिजर्व हमारा सबके 12 बर्ड सेंचुरीज हमारा सबके बहुत मैंडेट टूरिज्म डिपार्टमेंट के नहीं छे बहुत कार्य में फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से हुई छे लेकिन टूरिज्म और फॉरेस्ट प्रयास कऽ हम सब मिलकर किछ अगर बेसी से बेसी कह सकी तो प्रयास कर रहल छी लेकिन एक बात तो जरूर हम कहब साल 2 साल पहले शायद बिहार टूरिज्म के चर्चो नहीं होता है आप हर एक व्यक्ति में जिज्ञासा है जितने रिक्वेस्ट हमरा आबि रहल है जगह पर डेवलप कर दीजिए वहां पर ये कर दीजिए ये फैसिलिटी क्रिएट कर दीजिए एटलीस्ट हम सब आप लागे है कि बिहारों में टूरिज्म पोटेंशियल है और हमू सब आप धीरे धीरे उस संभावना के टैप करे ले चाहे छी पहिने नहीं है और ई चर्चा जते होय छे ना देखियो और नेगेटिविटी या बिहार के छवि बनवे में हमू सब जिम्मेदार छे ये रील्स अपने सब देखबे हमर सबके यूथ बिना जवाबदेही के बना दे छे लेकिन रील्स के की इम्पैक्ट पड़े छे दोसर पर या अगर अहाँ के कोनो OTT पर कोनो सीरीज बन जाए छे भले वो 20 साल के कहानी पर पहिने वाला पर बनल होए लेकिन ओकर रिलेवेंसी लोग के आई बुझाई जाए छे कि बिहार जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा लेकिन हमर सबके कोशिश होय के चाहिए कि नहीं बिहार के पॉजिटिव चीज के बारे में हम सब बताबी हमरा सबके क्या आनंद आवे में कि नकारात्मक चीज पर हमारा और अहाँ के बेसी ध्यान जाए अगर एक स्थान नहीं भेल है मान लिया कोनो काज हम ओकरा बेसी चर्चा करे छी और 9 जगह के जे काज भ गेलै ओकरा चर्चे नहीं करे छी ई ह्यूमन साइकोलॉजी छे से बहुत सके हमहू एना करे था लेकिन अखन हमरा सब में क्या कि जे कहे हम सब वी आर एट अ वेरी नेसेंट बहुत शुरुआती स्टेज पे छी नेसेंट स्टेज पर छी चाहे इंडस्ट्री हो या टूरिज्म हम राजस्थान या गोवा जना डेवलप्ड नहीं छी टूरिज्म में और हमारे सबके व्यवहारों में जो बिहेवियरल और चेंज की आवश्यकता है नालंदा के उदाहरण अपने दिलिए अगर हमार इकोनॉमी से और हर एक चीज हम कितने को मंच से किच कह दी ना एवरीथिंग हर एक चीज जुड़ल है अहाँ के इकोनॉमी से अगर अहाँ के इनकम जनरेशन से अगर केकरो ई बुझा जाए कि नहीं हमर आमदनी बढ़त देखियो कोना बिहेवियर ने चेंज होई छै
टूरिस्ट की चाहे छे रिकॉग्निशन बढ़िया सुविधा अहाँ से क्यों मदद मांगे है तो अहाँ ओकरा जाके बतबियो मुनिस्पत के अहाँ ओकरा तंग करे छी तो ये हमरा और अहाँ के जवाबदेही सामूहिक रूप से लेके आए और जितने हमर सबके इष्ट मित्र छे चारों तरफ अहूँ कहियो कि नहीं आप चलिए एक बार बिहार घूम के आइए जे कहियो बिहार नहीं गेला है उनका कहियो कि नहीं जाके आप 2 दिन देख के आइए और सबसे बड़ी बात मतलब बिहार के बदलल छवि के एम्बेसडर हमारा ही है जाबा तक हम सब अपने एते क्रिटिसाइज करे छी अपन व्यवस्था के अपन सिस्टम के सब चीज कर अपन घर के लोग प्रशंसा करे छी लेकिन हमरा सबके आनंद आवे है कि नहीं सब खराब है सब बेकार है। अब एमओयू साइन भेले अरे तो एमओयू है अरे भाई एमओयू कहाँ होते रहे अहाँ के तो लेट्स टॉक पॉजिटिव अबाउट बिहार ये हमरा और अहाँ में मतलब होते नहीं ये हमारे सबके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है आए हम मंत्री जी काल नहीं रहो लेकिन बिहार तो हमेशा रहा बिहार के जो टूरिज्म के संभावना है वो हमेशा रहा लेकिन हमरो और अहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब चीज सरकार पर छोड़ दियो सब चीज मंत्री कर सब चीज मुख्यमंत्री करता ये एहन कोनो सिस्टम नहीं चले बहुत पैघ स्टेट्स में जेबे जब तक संपूर्ण इकोनॉमी थ्राइव करे टूरिज्म पर वो एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर चले नॉर्मली बनल छे ओकर इकोसिस्टम बनल छे ओकर एहन एनवायरनमेंट बनल छे कि केकरो कोनो दिक्कत नहीं छे वो हमरा सबके प्रयास करे के चाहिए और जहां तक और हम हमेशा कहे छी देखियो हम पास्ट के नहीं चेंज कर सके छी अब जे बीत गए समय बीत गए हमरा सबके आनंद आवे वह पर चर्चा करे में अरे आगू के बात कल जाए ना अखन हम छी अहाँ कहियो अहाँ के अगर सुझाव है कि नहीं ई काज करियो तो अहाँ कंट्रीब्यूट करियो अहाँ सुझाव दियो हमरा कि नहीं अहाँ यो कह सके छी इससे बिहार के लाभ है नहीं हुआ कुछ नहीं होगा नहीं हमरा सबके आगू और मान लिया अगर हमर समय जे रहे गेल अगर हमार बाद वाला जो जनरेशन आबि रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण है ना कि उनका की ट्रांसफर हम करे उस सोच हमरा नहीं आवे तो हमरा वो सोचे के चाहिए पर्यटन पर क्या मैं बहुत समय अब ले लो उद्योग पर की जानकारी अपने के देव हम देखिए सबसे पैघ हो कि उद्योग नहीं चाहिए साबत तक जावत तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा कतो इंडस्ट्री क्यों निवेशक नहीं आए जेकरा 2 रुपया हम और अहाँ क्यों 2 रुपया खर्च करे से पहले 10 बेर सोची और हम सब उम्मीद करब कि कोई निवेशक कहीं चला जाए हमारा टास्क है बिहार में निवेश आने अब अहाँ पूछबे इस जिला में नहीं हो रहा है उस जिला में नहीं हो रहा पहले बिहार तानी अगर आई गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्वीकृति हमरा भेटल है और उनमें संभावना है कि 25,000 करोड़ के निवेश हेते 1,10,000 से बेसी नौकरी के सृजन हेते गया और आमस एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जो दरभंगा और गया के मतलब नॉर्थ और साउथ के जोड़ देते तो एक फायदा खाली गया के हेते कि संपूर्ण बिहार के हेते आए तो बिहार में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ रहे अब 1700 एकड़ हम अक्वायर कर लीजिए आप होते इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनते 1200 करोड़ खर्च के इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहा छी कहाँ रहे आई से पहले 2 महीना पहले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिहार में आई अब अहाँ कहे छी हम जाए छी हम अपन घर में काज करे ले चाहे छी तो आए अहाँ अगर दिल्ली में काज करे छी या हैदराबाद में काज करे छी तो इससे बढ़िया नहीं है कि अहाँ गया में काज करब तो हमरा सब ई चीज जे पॉजिटिव चीज भ रहा है ई जानकारी केते गोटे के जानकारी है कि हम भेटल है हमरा सबके कलकत्ता में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किनको है जानकारी 3 आदमी 4 आदमी कलकत्ता अमृतसर कॉरिडोर जे अपन रोड नेटवर्क है भारत सरकार विभिन्न नेटवर्क पर इंडस्ट्रियल एरिया के किछ मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के तौर पर स्वीकृति देल गेले है ओइमे बिहार के एकटा गया भेटले है झारखंडो के नहीं भेटले बिहार के गया में भेले है जमीन उमीन सब एक्विजिशन भ गेले और तब मैन्युफैक्चरिंग के पूरा आप क्यों पैघ प्रस्ताव आबि रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करे के तो आप सब गया में क्या कि हमारा जमीन है निवेश मान लिया कतो हेते तो लैंड पर हेते और उतना कनेक्टिविटी बढ़िया छे हर एक ढंग से देखल जाए तो एयर कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी रेल कनेक्टिविटी तो जब तक ई कनेक्टिविटी रहते यूनिट उतना जेते अब आई काल के समय में कनेक्टिविटी से पैघ किछ नहीं छे दोसर सबसे पैघ काज हम सब की केलहुँ बताबै छी अपने के हमरा सबके क्यों निवेशक अगर आए तो जमीन चाहिए बहुत बेर अगर हम 1-2 बेर सोशल मीडिया पर लिख दिलिए कि जना आज एक आर पूछी छी स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो नाम सुनने हैं अपने सब SEZ बिहार में SEZ है एकोटा 2 महीना पहले 2टा स्वीकृति भेले भारत सरकार
स्पेशल इकोनॉमिक जोन की छे 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एकटा बक्सर में भेटल है नवानगर, एकटा बेतिया में कुमारबाग। हमरा चाहिए तरह 125 एकड़ क्लियर लैंड। अब 125 एकड़ हमरा लग जब तक रहा हम उतने ना देवे प्रस्ताव। जमीन तैयार रहे, 125 एकड़ रहे, भारत सरकार में प्रस्ताव पठेलिए, भारत सरकार से स्वीकृत भ गेल। लेकिन आइ बिहार में जतऽ अहाँ देखबे एहन बहुत राज्य छे जिसमें 40टा SEZ 50टा SEZ छे, बिहार में एकोटा नहीं रहे। आप 2टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एटलीस्ट वी हैव समथिंग नाउ। अभी 2टा के 20टा होए में नहीं समय लागत, लेकिन पहले तो ये 2टा नहीं रहे। अब हम सब की कह रहा छी, हमर सबके उद्योग लगवे में, और ये हम जखन बात कर रहा छी तो क्रॉस पैन बिहार बात कर रहा छी। बियाडा एक संस्था है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जे हमर सबके इंडस्ट्री के लैंड प्रोवाइड करे छे, उद्योग विभाग के अधीन छे। तो जखन बियाडा के संरचना भेले और नॉर्थ बिहार के अलग बनल रहे, हरेक जगह रहे, दरभंगा में रहे, हरेक क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया किछ किछ है। 84टा अखन हमारा सबके इंडस्ट्रियल एरिया पहले से है बिहार में, 84। 38 जिला में 7 जिला बिहार में एहन छे जतऽ एकोटा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं छे। 31 जिला में इंडस्ट्रियल एरिया रहे 84 टा। तो ई 84 टा इंडस्ट्रियल मिला के लगभग 8000 एकड़ के आसपास जमीन रहे। अलॉटमेंट भेज गेले तो ओकर बाद आप लगभग 2000 के आसपास हमरा सब लग लैंड बचल है। तो हमारे सबके मन में आयल कि अब इंडस्ट्री लगेगा कहाँ। तो जुलाई महीना में कैबिनेट से हम सब अप्रूवल करेलों बिहार में नया इंडस्ट्रियल एरिया बनवैल है, कि जे इंडस्ट्रियल एरिया जब 31 जिला में ओकरा एक्सपैंड करी, और जे जिला में नहीं है उतना हम सब बनावी। और हमरा प्रसन्नता है अपने सबसे इस साझा करे में कि अखन तक हमरा सबके 8500 एकड़ के एक्विजिशन के प्रस्ताव आए गेल जिला से। और देखियो ई अगर ई फ्यूचरिस्टिक प्लान छे, मतलब आई जमीन अगर हम करबे बहुत सके हम 6 महीना में इंडस्ट्री नहीं आन सकब, लेकिन 2 साल बादो किनको अगर जमीन चाहिए इंडस्ट्री लगवे ले तो उनका जमीन उपलब्ध रहता है। और अई बेर के जमीन हम सब अखन डिफरेंट पैरामीटर पर ओकर स्क्रूटिनी भ रहल है कि कनेक्टिविटी केहन छे, नेशनल हाईवे से कतेक दूर छे, रेलवे हेड छे कि नहीं, रेलवे स्टेशन कतेक दूर है। और एमे बिहार के सब जिला छे। मिथिला में हम माने छी व्यक्तिगत रूप से कि दरभंगा से पूर्णिया मतलब एकटा आगू आवे वाला समय बिलोंग्स टू दिस पार्ट। क्या एयर कनेक्टिविटी के कारण और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सप्रेस हाईवे, चाहे वो अब अहाँ के चाहे नेशनल हाईवे या जो एशियन एक्सप्रेस हाईवे बने के जो प्रस्ताव है कनेक्टिंग साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, हमारे सबके जो रास्ता है एक्सेस टू नेपाल, एक्सेस टू भूटान, एक्सेस टू बांग्लादेश, एक्सेस टू नॉर्थ ईस्ट, ई कनेक्टिविटी के कारण दरभंगा से पूर्णिया और सबसे बेसी संभावना है। और हमारा प्रसन्नता ये कि देखो कितने जमीन हमारे सबके लक्ष्य है कि 10,000 एकड़ कहली 15 जमीन में कोनो सरकार से अप्रूवल हमारा बेटल है। अब हम इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ा रहा छी तो आई अगर हमारा सैचुरेशन है कि केकरो इंडस्ट्री ले चाहिए, अगर अपने अगर सीमेंट फैक्ट्री लगवे ले चाहिए तो हमरा 70 एकड़ चाहिए। अगर कोनो पैघ इंडस्ट्री लगवे ले चाहिए तो हमरा अखन एक सीमेंट फैक्ट्री के प्रस्ताव घूम रहा है। जतेक हमर इंडस्ट्रियल एरिया रहे भागलपुर से लऽ सुपौल से लऽ मधुबनी हरेक जगह हम सर्च करवेलिए पूर्णिया तक, उपयुक्त जमीन नहीं भेट रहा है। प्रस्ताव ओकर तैयार छे, निवेशक तो रुकत नहीं रहा। अपने राजकिशोर जी बात के अप्रिशिएट करबे, केओ निवेशक लग पाइक छे प्रोजेक्ट लगवे ले, अहाँ वेलकम करल छी जमीन होते नहीं तो कोनो और स्टेट जेते, वेट थोड़े करत कि बिहार 2 साल बाद हमको जमीन देगा तब हम लगाएंगे। तो हम बिहार के वही ढंग से तैयार करेले कि नहीं हमको जमीन चाहिए, लैंड बैंक हमरा चाहिए, और वही ढंग से काज कर रहा और आई हर एक जिला से प्रस्ताव है, चाहे मधुबनी से 400 एकड़ के होए कि दरभंगा से 700 एकड़ के होए कि सहरसा से होए कि सुपौल से होए कि पूर्णिया से होए, भागलपुर से होए, हर एक जिला से प्रस्ताव हमरा लगे। और यह प्रस्ताव जखन हम सब फाइनल करे छी, राशि के स्वीकृति छे, जे ओकर एक्वायर करे के पूरा प्रावधान छे से हेते। और एहि बेर जे प्रयास हम सब जो कर रहा छी, देखियो कंट्रीब्यूशन सहयोग सबके चाहिए। आई जितने एग्रेसिव हम सब प्ले कर रहा छी ना, अगर अपने 7 दिन में लैंड अलॉट करे छी, मतलब कल्पना के बात नहीं है कि बिहार में 7 दिन में लैंड अलॉट करे छी। इंसेंटिव अखन अप्रैल से अखन नवंबर महीना तक जो यूनिट हमारा अब तक काज कर रहा है, 800 करोड़ रुपया ओकर अकाउंट में क्रेडिट कर दिलिए और ओकरा सचिवालय आवे की जरूरत नहीं पड़ल है। ये अपने सब विश्वास नहीं करवे, अपने के मन में बैसल है कि 10 बेर विभाग जेबे तखन काज हेते हैं। ऑनलाइन भरियो अपन
अहाँ एलिजिबल छी, हम सब अप्रूव करे छी, सीधा राशि खाता में जाए छी। अनबिलीवेबल छै कि बिहार में भ सकैए, लेकिन भ रहल है। ई अहाँ के नव बिहार है, दिस इज द रियल बिहार। और एकर चर्चा हमरा और अहाँ के करे के। देखियो एकटा छै कि डिमांड जे या विश लिस्ट होई छै ना, मतलब विश लिस्ट तो हमेशा रहत। पहले गांव में सड़क नहीं रहे, नहीं पहले मेन सड़क नहीं रहे। हमरो सबके याद है, मतलब 2000-2004 के बीच में पटना से झंझारपुर जाइत रही तो 8 घंटा 9 घंटा लागत रहे, अब 3 घंटा में जाइ छी। मेन सड़क बन गए तो गांव के सड़क के डिमांड भेले, अब गांव के सड़क मुख्य सड़क भ गेले तो अंदर गली के भरल छै। विकास तो निरंतरता में रहे छै, विकास डेवलपमेंट इज इन कंटिन्यूटी। कखनो ई क्यों नहीं कह सके कि विकास पूरा हो गया, ये तो चले तो रहा। आप बोल रहे लेकिन पटना 5 घंटा लगे रहे, अब 4 घंटा में आवे की चाहिए, किस दिन में है कि नहीं 3 घंटा में आवे की चाहिए, तो स्वाभाविक है। और अपने जैसे देखबे कि बिहार में जतेक इंफ्रास्ट्रक्चर में काज भ रहा है, शायद अपने सबके जानकारी ओतेक नहीं है। कितने गंगा पर पुल बन रहा है, आज से 15 साल पहले गंगा पर कितने पुल रहे, और आई अब कितने भ रहा है, कितने एक्सप्रेस हाईवे हमरा सबके भेटल है, कितने पावर प्लांट आबि रहा है। लेकिन हाँ, हम ही चाहबे कि नहीं सब अभी 2 महीना के अंदर भ जाए, 1 महीना के अंदर भ जाए, नहीं संभव है। एकटा समय और या नहीं, एकटा बस अब अंतिम बात कह के कंक्लूड करब। स्वरोजगार एकटा सबसे पैघ कंसर्न आबै है एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट के हम सब कोना परिभाषित करै छी, यो बहुत महत्वपूर्ण है। एम्प्लॉयमेंट क्या सिर्फ सरकारी नौकरी है, क्या स्वरोजगार नौकरी है या नहीं है, क्या निजी क्षेत्र में भी एम्प्लॉयमेंट है या नहीं। जतेक हमर सबके जनसंख्या है ओहि अनुपात में देखियो कोनो गवर्नमेंट के वैकेंसी चलत रहा, वैकेंसी छे, नियुक्ति हेते, प्रोसेस छे, चलते। लेकिन जतेक हमर सबके रिक्वायरमेंट है ओहि रिक्वायरमेंट में कितने जॉब्स क्रिएट हेते जे एडिक्वेट हेते, या अपने सब कहबे कि अब किसी को नौकरी नहीं चाहिए, पर्याप्त है, उस सिचुएशन कखनो नहीं आ सके। तो हम सब प्रयास कर रहे छी कि हम सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगारों के बढ़ावी। बिहार में आए 800 से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, 800 से बेसी स्टार्टअप है, और सब यूथ, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब जे उनकर कंसेप्ट देखबे हमर सबके समिट में, उनकर सबके संगे इंटरेक्शन भेल, अपने सबके विश्व, हमरे सबके तो घर के सब छे बच्चा सब जे बिहार में जे एकटा मन में भेले कि नहीं चलिए कुछ करते हैं, और हम ओतेक सम्मान दै छी कियाकि चैलेंज एक्सेप्ट केला है। बिहार में हमर सबके अपब्रिंगिंग बहुत सिक्योर्ड एनवायरनमेंट भेले, यहाँ एमटेक कॉल लिया लेकिन सरकारी नौकरी में जाओ, पीएचडी कॉल लो सरकारी नौकरी में जाओ। घर में क्यों यूथ आई जाकर कहते अपन माँ बाप के कि नहीं हम अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, इतने डांट पड़ते है कि कहाँ इस सब चक्कर में आप पड़ रहा छी। लेकिन एक यूनिट हमर सक्सेसफुल हुई है तो पर 10 परिवार के जीविकोपार्जन चले, और आए चाहे स्टार्टअप होए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जिसमें हम सब 10 लाख रुपया के मदद करे छिए विभिन्न श्रेणी में, 34,000 लाभार्थी छे तखन। प्रधानमंत्री रोजगार अलग छे, ओकर अलावा बिहार लघु उद्यमी, ओहिमे लगभग 40,000 के हम सब 2-2 लाख रुपया दिलिए किस कारोबार शुरू करी, बिहार के स्कीम बता रहा छी। और हमर सोच रहे क्या कि हम माने छी कि अपन इंटरप्राइज या माइक्रो इंटरप्राइजेज में हम सब बहुत पाछू छी, हमर सबके कल्चर नहीं रहल है, तो हमरा सबके हैंड होल्डिंग चाहिए कि अहाँ के क्यों मदद करे कि एकरा कोना अहाँ करी। तो बिहार में 101 अनुमंडल है, 101 अनुमंडल में हम उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित कर रहा छी कि हर एक कॉलेज में जे एकटा कॉलेज अनुमंडल में है वो एकटा उद्यमिता ले एकटा सेंटर रहा कि जे अहाँ के ग्रामीण स्तर पर कोनो उद्यमी के कोनो अड़चन आबि रहल है, कोनो परेशानी आबि रहल है, तो ओकरा वो केंद्र जाकर दूर कर सके। तो गवर्नमेंट जॉब्स एते, प्राइवेट निवेश एते, इन्वेस्टमेंट एते, तो स्वाभाविक से रोजगार बढ़ते, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब तीनों दिशा में हम सब काज कर रहे छी। इंफ्रास्ट्रक्चर हम इम्प्रूव भ रहा है, संभावना आब जमाना चल गए, हम सब पढ़े रहिए, अपने सब जानकारी है, रीजनल इम्बैलेंस, क्षेत्रीय असंतुलनता, कोनो राज्य आगू बढ़ रहा है, क्यों राज्य पाछू है। आपके समय में एवरी स्टेट हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी, केकर पॉलिसी बेसी कंपिटिटिव है, केकर पॉलिसी बढ़िया है, केकर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, ओहि पर हम सब काज कर रहे छी। और जखन 2047 विकसित भारत बात अगर हम सब करे छी, तो हर एक राज्य के एक दूसरा से हम कम्पीटो करे छी, लेकिन हम कोलैबोरेटो करे छी और कोऑपरेटो करे छी। अगर हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बात करें तो खाली बिहार के बस बात नहीं छे, जतेक स्टेट से अगर वो गुजर रहा है, हमरा सबके हेल्प चाहिए। एक और जानकारी बहुत इंटरेस्टिंग हमरो नहीं बुझल रहा है, पूरा भारत के एक्सपोर्ट नेपाल बिहार से जाए,
और दूटा ओकर प्रमुख पॉइंट एकटा रक्सौल आ जोगबनी। एक अंदाज लगा सकै छी कि साल में कितने एक्सपोर्ट जाते हेतै सड़क से, कोनो एक वाइल्ड गेस आप ही बताइए। 35,000 करोड़। 35,000 करोड़ एक्सपोर्ट बिहार के माध्यम से नेपाल जा रहा है। और ये इंडियन एक्सपोर्ट है, जो दोसर कंट्री के जो एक्सपोर्ट है ओहिमे गिनती नहीं है। तो हम बिहार तो इटसेल्फ बड़ पैघ मार्केट है, लेकिन हमरा तो एडवांटेज है कि हम नेपाल से जते हम सटल छी, तो नेपाल हमरा लिए बड़ पैघ मार्केट है। और जे अहाँ सब एकटा चिंता हमेशा होइत रहे कि बिहार से एक्सपोर्ट नहीं होई छै, अब हमरा लग ड्राई पोर्ट है, जानकारी है अपने सबके? जानकारी है ड्राई पोर्ट की छै? अखन 2 महीना पहिने हम शुरुआत केलहुँ हैं बिहटा में इनलैंड कंटेनर डिपो ICD, जकरा ड्राई पोर्ट कहै छै। आब अहाँ बिहार से दुनिया के कोनो हिस्सा में अहाँ अपन एक्सपोर्ट के पठा सकै छी। ट्रेन छै ओकर, प्राय प्रेस्टीन कंपनी के माध्यम से उनकर अपन डेडिकेटेड ट्रेन छै, ओ ओतऽ से लऽ जाइ छै और जतऽ से फिर अहाँ के पोर्ट रहते या एयर से जेना है तो ओतऽ से पठबै, ओतऽ अहाँ पठा सकै छी। ई बिहार में नहीं, ना झारखंड में है, बिहार में नहीं रहे। अब नाउ वी हैव अ ड्राई पोर्ट इन पटना, बिहटा में। और ओकरा ले हमरा एक्सपोर्ट करे ले जे हमरा रिक्वायरमेंट आए, चाहे वो पैकिंग के हिसाब से हो या इरेडिएशन के हिसाब से हो, सब व्यवस्था हम सब केने छी। लेकिन अगर अपने सब जे एतेक सजग छिए, वहां सबके एतेक जानकारी है, एतेक प्रयास, और ये सब लास्ट 6 मंथ्स के मतलब जे कहियो कि जे किछ रुकल रहे ओकरा फास्ट ट्रैक केलहुँ, जल्दी केलहुँ, फास्ट केलहुँ, लेकिन जानकारी अपने के राखे के है। और जते हम तो कहलिए अपने सब जते अपने सबके बीच में जे चर्चा भेल है, जानकारी राखल जाए और कत्तो लागे कि मिस हम सब कह रहल छी, तो पॉजिटिव सुझाव दियो। अहाँ ई कह दिलिए ये, अब अहाँ इहो कह दियो, ई भ गेलै बहुत बढ़िया। हमरो सबके मोटिवेशन कोन चीज से बढ़ते, हमर सबके मोटिवेशन कोना बढ़ सकैए? अगर हम किछ काज कर रहल छी और अहूँ सब में वो अननोटिस्ड जा रहल है। हम जेना या विद्यापति जी वाला आइ तक हम काज केला के बाद हम तो आदरणीय विजय से बात होइत रहे, हम बोले कि नहीं, हम अपन काज हमरा लागे कि ईश्वर हमरा मौका देने छे, हम जतेक से जतेक बेसी काज हम कह सकी बिहार में। और ऐसे पहले हम रही, हमर काज अहाँ सबके नहीं याद है। अखन प्रश्नोत्तर काल में तो आशा करब कि जेहन प्रश्न आवे जकर उत्तर हमरा मन में दे के कई वर्षों से इच्छा है कि हम अपने सबसे साझा करी। आई बिहार में जीविका के चर्चा सुने थे वे अपने सर, इन कते कोटे के बुझल है जीविका दीदी के पूरा बिहार में विस्तार हम के नीचे जखन हम ग्रामीण विकास मंत्री रही। आई जतेक राशन के वितरण भ रहल है या जतेक जे सेक सूची सुने थे गांव में अगर क्यों कहते था SCCC सूची, पूरा बिहार में सर्वेक्षण हम करने रही। क्या कि जखन 2005-07 में हमारे सबके सरकार बनल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, APL BPL सूची में तक गड़बड़ी रहे, वह बाद में 2011-12 से हमसे पूरा सूची नया बनेलिए सर्वे कऽ काज एक होइ छै। अहाँ काज हमरा लागे कि हम वर्क ओरिएंट नेचर होइ छै इंसान के, हमरा लागे काज से बढ़ के किछ नहीं छै। काज कऽ रहल छी, जतेक भऽ रहल है, सुझाव आबि रहल है, कतौ से सुझाव आबैए, ईमेल अहाँ पठा दिए, व्हाट्सएप पठा दी, बहुत सके हम रिस्पॉन्ड नहीं करी, लेकिन हम सोशल मीडिया के मैसेज हम देखे छी। और एक अंतिम प्रश्न हम पूछ के आप समाप्त कर, बहुत समय ल लगे। हमार सोशल मीडिया पर क्यों जुड़ल छिए अपने? 1 2 कम। तो अब मान लियो हम तो अहाँ के घरक छी, अब घरक व्यक्ति की काज कर रहल है, अब अहीं जानकारी नहीं रखबे और ई जानकारी के अपने साझा नहीं करबे, तखन तो फिर मतलब कौन दिशा में हम सब जेबे? तो जतेक प्रयास बढ़ अहूँ के नीक लागत। आई यहाँ दिल्ली में 20 साल से छी, 40 साल से छी, यहाँ सेकंड जनरेशन अहाँ दिल्ली में छी, लेकिन अखनो अहाँ के इच्छा तो जरूर गांव से तो कनेक्टेड छिए ना। केकर मन में नहीं हेतै कि हमर गांव में किछ काज होय, हमर क्षेत्र में काज होय, हमर प्रखंड में काज होय। अतः बैसल प्रत्येक व्यक्ति में ही मन में इच्छा है। तो अखन समय अगर अहाँ के लागे है कि किछ चीज हम मिस कर रहल छी, तो सुझाव दिया हमरा, और ओहि पर हम जरूर हम एक ईमानदार हम प्रयास करब। हमारे हाथ में ईमानदार प्रयास है जे हम निश्चित रूप से करब। बहुत समय ल लेलहुँ, क्षमा प्रार्थी छी। बहुत किछ आ रहे जे अपने से हम साझा कर सके रही, लेकिन अब लागे लगभग 6 के आसपास छी। बहुत प्रसन्नता भेल और हम पहिल बेर बहुत बेर हमरा आदरणीय विजय बाबू बजेने छथि, लेकिन हमरा कहियो आबे के मौका नहीं भेटल। काल्हि हमरा लगातार कहि रहल छथि, लेकिन काल्हि
हमर निवेश के सम्मेलन समाप्त भेल, रात के प्लेन लेलो, हम कौन मुश्किल समय कोना हम एलिए ये हम ही जान सके छी। हमरा काय लौटे के इनका कहलिए ना, लेकिन ये कहला है कि नहीं हर हाल में रहना पड़ेगा, क्या कि जवाबदेही है किछ, लेकिन इनका जो स्नेह आशीर्वाद और जो विद्यापति जी वाला कहला हमरा ये अररिया में देने रहे पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोई समय नहीं कह सकलिए, लेकिन हमरा मन में रहे। और आज हमरा प्रसन्नता है कि बाबा विद्यापति के जे संपूर्ण मिथिला या संपूर्ण मिथिला क्या कही, हम संपूर्ण बिहार ले और संपूर्ण एहन हमर सबके गौरव उनकर ढील है कि काज करे के हमरा मौका भेट गेल, हमरा ये अवसर भेट गेल। परमात्मा के आभार की ई सौभाग्य हमरा भेटल और साइलेंटली काज कलो, मतलब कोनो ये नहीं कि कह दिलो ना कतो नागरिक अभिनंदन कर लो ना कोनो माला पहन लो, अपन काज करो, अपन आगू बढ़ गलो, या हमारे अपन सोचे काज करे के तैयार अपन यह तरीका है। बहुत धन्यवाद, अपने सबके स्नेह और शुभकामना बनल जाए। बहुत धन्यवाद। अपने सुनी रहल छलौं नीतीश मिश्र के, जिनका में एक उद्यमान नेतृत्वकर्ता के संभावना देखल गेल। संस्था के अध्यक्ष विजय चंद्र झा एकर प्रयोग केलथि। संभवतः ई प्रयोग कारगर सिद्ध हैत। आब मिथिला के एकटा नेता भेटत। हे प्रत्यक्षदर्शी, जँ अपने के ई वीडियो नीक लागल तो तत्क्षण सब्सक्राइब कैल जाओ। मिथिला टीवी के संपर्क सूत्र अछि 9971362584। पता अछि www.mithilatv.wordpress.com। फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज सकै छी मिथिला MS टीवी। संपादक श्याम सुंदर झा, उप संपादक विभा झा। धन्यवाद।